ये वो टूर होते हैं जिसपे स्टार बनता है बंदा। ये अगेंस्ट इंडिया खेलने वाला स्टार, लोग इस चीज को मुसीबत भरा टूर समझते हैं। अगर आप यहाँ करते हैं ना परफॉर्मर, तो अगर परफॉर्मर होते हैं आप, तो आप स्टार भी बनते हैं। तो सेम अभी आमिर जमाल को देखें, उसने एज ए अपॉर्चुनिटी लिया, उसने 6 आउट भी किए, उसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया आखिरी विकेट पे। सही उसका बिलीफ सिस्टम देखें, उसने बोला कि मैंने मीर हमजा से बात की, मैं तुम्हें सिर्फ 2 बॉलें दूंगा, जबकि वो बैट्समैन नहीं है। और मेरा ख्याल है जाने से पहले भी जो ट्रॉफी खेला है या जितनी भी खेला है, मेरा ख्याल से उसने 82 यहाँ किए, वहां वो भी नहीं किए थे। तो ये उसका फर्स्ट क्लास स्कोर जी 82। ये उसका बिलीफ था कि मैं कर जाऊंगा। तो ये बिलीव ही कराता है उसको, था उसने परफॉर्म की बैटिंग में भी, उसने परफॉर्म किया बॉलिंग में भी। और ये अपॉर्चुनिटी कल ये पाकिस्तान टीम को दे सकता है कि अगर ये 150 प्लस कर गए, क्योंकि देखें रिजवान प्रॉपर बैट्समैन है और ये जिस तरह उनके ऊपर थ्रेटनिंग बैटिंग कर रहा है, तो ये अगर मिलजुल के कर गए 100 रन और अल्लाह करे कर जाए, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग अभी बॉलिंग कर रही है, तो हो सकता है चौथी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, विकेट खराब हो रही है, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो सुबह का जो पहला घंटा है ना, वो बड़ा अल्लाह करे ये दोनों खेलें और अच्छा पॉजिटिव खेलें। ये दोनों खेलते भी पॉजिटिव ही हैं, तो अल्लाह करे पाकिस्तान उस चीज को लेके निकले थोड़ा। रिशाद साहब, आप क्या समझते हैं? पहला फर्स्ट आवर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 विकेटें होने चाहिए। अगर ब्रेक थ्रू कर देते हैं रिजवान या आमिर जमाल, जल्दी आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद तो फिर मीर हमजा और हसन अली है। हसन अली को ऑलराउंडर कहते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया वो। लेकिन आप समझते हैं कि ये पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होगी? पहली इनिंग्स में भी इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी और दूसरी इनिंग्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जी 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 हाँ, मैं बिल्कुल खुर्रम से एग्री करता हूँ कि एक उसी कॉइन में जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को जवाब देना चाहिए, यानी एग्रेसिव खेल के। पहली इनिंग में आपने देखा कि रिजवान और दोनों आमिर जमाल ने, उन्होंने मतलब हार्डली 109-110 बॉल कंज्यूम की, लेकिन माशाल्लाह बहुत दोनों अटैकिंग क्रिकेट खेली, जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि इस पोजीशन से 313 पे पाकिस्तान ले जाएगा। तो एग्रेसिव क्रिकेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी पार्टनरशिप पे दारोमदार है। इसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई आउट हो गया तो फिर हर दफा मीर हमजा थोड़ी साथ देगा, लेकिन वो ना। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही कम रन की अभी लीड हुई है। लेकिन ये डेफिनेटली बात है कि वहां पे जो कोचेस का एक नया सेट वहां पे गया, लोग गए, हफीज भी वहां मौजूद हैं, उमर गुल वगैरह। लेकिन ये कि टीम की बैटिंग में, टीम के अप्रोच में वो चेंज नजर नहीं आ रहा कि अब्दुल्ला शफीक जिन पे हम बड़ा बैंक कर रहे थे, सऊद शकील पे, इवन बाज़ जगह लूज शॉट खेल के अभी शान मसूद जिस तरह आउट हुए, मैं थोड़ा सा बाबर आजम भी बोले। देखें अगर देखा जाए ना, उनके आउट जो निकाले गए वो प्रॉपर ट्रैप हुए आउट हुए। उन्होंने होमवर्क किया है कि आपने शान का भी देखा होगा, शान इस जगह बैट को हैंग करता है, क्योंकि मेरे साथ अभी डोमेस्टिक खेला, वो 3 दफा यहीं आउट हुआ है सेम, क्योंकि छोटे कदम से खेलते हैं और इस बॉल को वो एंगल करते हैं, वहां पे पेस भी है फिर बाउंस भी है, तो वो किक किया। आपको एक छोटा सा लू चाहिए होता है, उन्होंने उस चीज को पकड़ के सेम बाबर उसको भी उठा के देख लिया, उन्होंने उसको वर्क किया। बेसिकली इसका रनिंग एरिया क्या है, उस जोन में बॉल नहीं करनी। पूरे इस सीरीज में पूरी सीरीज में बाबर ने टोटल 4 ड्राइव मारे, मतलब 6 इनिंगों में 4 ड्राइव। जो बंदा खेलता है ड्राइव की क्रिकेट, सोचे कितना होमवर्क किया हुआ होगा। उन्होंने पूरा प्लान आपके सामने लेके आए। तो हमारे जो 18 रुकनी स्क्वाड, वो दस्ता जो गया, वो क्या होमवर्क कर रहा है? देखें वही वाली बात है, अब उनका होमवर्क दिख रहा है, कर ये भी रहे होंगे, मगर डिस्प्ले दिख नहीं रहा। बॉलिंग में कह लें आज दिखा एक्सेप्शनल बॉलिंग में उनको आउट कर लिया 299, मगर मजा तब है अब आप 200 के अंदर अंदर अगर आप आउट होते हो, तो ये मैच आप बॉलिंग के थ्रू अकॉर्डिंग टू द प्लान बॉल हो, अच्छे प्लान इनको अगर मिले, जब ये इनको पकड़ सकते हैं तो ये भी तो उनको पकड़ेंगे। वीक जोन तो उनके भी है, तो आप उनको अटैकिंग बॉलिंग आप बच नहीं सकते, वो रन बनाने जाते हैं, तो उसमें आउट भी चांसेस है ना। तो आप आउट होने के चांस वाले बोलते हैं ना, अटैक करेंगे तो अगला डिफेंस पे जाएगा। जैसे मिचेल मार्श की बात करें आप, कि वो अटैक ही करता रहा, 54 रन किए उसने, लेकिन वो डरा नहीं, उसने कहा ठीक है देखा जाएगा, वो अटैक करता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान सिर्फ 14 रन की लीड ले सका, वरना 7 रन पे मिचेल मार्श का कैच भी ड्रॉप हुआ था साइम अयूब से। तो आप समझते हैं रिशाद साहब के अब कल का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे एक्चुअली प्लेयर्स की मेंटल टफनेस आती है, और थैंकफुली ये है कि दोनों प्लेयर्स वाकई मेंटली टफ हैं।
जैसे खुरम ने कहा कि आमिर जमाल भी एक मुश्किल सर्कमस्टेंसेस से आए हैं, वो रियलाइज करते हैं कि ये मौका जो है कितना अहम है। रिजवान भी इस तरह के खिलाड़ी हैं जो फंस के खेलते हैं, तो उम्मीद तो यकीनन कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन देखें क्या। लेकिन खुरम इस पिच को कैसे देखते हैं? आपने तो पाकिस्तानी टीम के साथ टूर किया है ऑस्ट्रेलिया का, इस पिच को कैसे देखते हैं? ये मैं लास्ट टाइम जब इस ग्राउंड में था सिडनी में 2010 की बात है, मैं उसमें 12 में था और वो भी टेस्ट इस हार तरह गए ही हुआ था। हम हार गए। उसमें समी भाई ने लिटरली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को पहली इनिंग में उतार दिया था। अच्छा। इतनी तेज बॉलिंग कर रहे थे। एक तो पिच का बहुत फर्क है, बॉल कट होता है, तो वो चीज आपको ना डबल प्रेशर दे देती है। दूसरी बात ये अब कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है हफीज भाई कल इनको ये प्लान देकर ना भेजें कि आप जाके आधा घंटा निकाल लें। नहीं भाई, अगर निकालेंगे विकेट निकल जाएगी। प्ले द बॉल, बस आप अच्छी बॉल अगर गिरे तो रिस्पेक्ट दो, अदरवाइज अपना गेम खेलो। ठीक तो है, आप सेल्फ डिफेंस में अटैक करते ही करते हैं।